फियरफुल माहौल के अंदर कभी भी लर्निंग नहीं होती। वो टीचर्स जो ये कहते हैं ना कि मैं तो क्लास में जाती हूँ तो बच्चे तो दुबक के बैठ जाते हैं, बच्चों की क्या जुर्रत है कि वो मतलब बात करके दिखा दें। मेरी क्लास में तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। मैं कहता हूँ वो दुनिया की बदतरीन क्लास होती है कि जहाँ पर टीचर के आने पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है, जहाँ पे बच्चों को बात करने का मौका नहीं मिलता। वहाँ पे बच्चे क्या कोलैबोरेशन सीखेंगे, वहाँ पे बच्चे क्या कम्युनिकेशन सीखेंगे, वहाँ पे बच्चों की जो लर्निंग एजिलिटी है, जो क्यूरोसिटी है, वो क्या नर्चर होगी। ऐसे चूँकि ही जो है। लर्निंग एजिलिटी और क्यूरोसिटी को नर्चर करने का एक ही तरीका है कि आप बच्चों के साथ रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन करें, आप उनके साथ गपशप लगाएं, आप बच्चों को रिफ्लेक्टिव मोड पे लेके आएं। और रिफ्लेक्टिव मोड पे लेके आने के लिए क्वेश्चंस उठाना पड़ते हैं, ऐसे लेकिन ही। यहाँ पे मसला ये है कि सवाल करने की इजाज़त नहीं है। और अगर किसी ने क्वेश्चन कर दिया है तो फिर सारी क्लास के सामने हम उसको ह्यूमिलिएट करेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल। और फिर मोस्टली हमने ये देखा है कि टीचर्स क्या करते हैं कि क्वेश्चंस उस बच्चे से पूछेंगे जिस बच्चे को उस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता, जिसके बारे में उनको पता होता है कि ये तो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। और इस क्वेश्चनिंग के दौरान अगर एक बच्चा कहते ना कि मैडम मुझे इस सवाल का जवाब आता है, तो वो टीचर की तरफ से क्या स्टेटमेंट बोली जाती है, नहीं नहीं उसामा तुम्हें तो आता है, तुम नहीं बताओगे, ये अहमद बताएगा, ये जो नलायक निकम्मा हड हराम है ये बताएगा। और जब वो उसका जवाब नहीं बता पाता तो फिर सारी क्लास के सामने उसको ह्यूमिलिएट किया जाता और है, उसकी तस्लील की और जाती है, बुरे उसकी अल्फाज वॉट इस्तेमाल लगाई किए जाती जाते है। हैं, बिल्कुल। और यकीन माने कि बहुत से बच्चे सिर्फ इस वजह से स्कूल नहीं जाना चाहते, इस वजह से वो अपनी तालीम जारी नहीं रखना चाहते कि वो समझते हैं कि क्लासरूम्स में उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको टार्निश किया जाता है, उसको बिल्कुल। तार तार किया जाता है, उनकी जो सेल्फ इस्टीम है वो नर्चर नहीं होती। वो समझते हैं कि क्लासरूम एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि जहाँ पे उनकी तस्लील की जाती है, बिल्कुल, राइट। और उसी तस्लील की बुनियाद पे फिर बहुत से बच्चे बुलिंग करते हैं, बहुत से बिल्कुल। बच्चे फिर आई मीन हैबिचुअली और इंटेंशनली उस बच्चे को टीज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें मतलब आपको लगता अंडरस्टैंड है करनी सर यासिर कि पड़ेगी कि बुलिंग में टीचर्स का हाथ होता है? देखें जवेरिया, जब एक बच्चे को टॉन्ट किए जाते हैं, आपको पता है कि मैंने तो देखा है कि मैं चूँकि एजुकेशन इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता हूँ, हमारे स्कूल कॉलेजेस में बहुत से टीचर्स बच्चों को जानबूझ के इतना टॉन्ट मारते हैं, इतनी तस्लील करते हैं कि जब टीचर क्लास से चला जाता है तो क्लासरूम्स में भी काफ़ी ग्रुपिंग होती हैं और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को फिर टीज करता है, एक ऐसे ग्रुप ही है। दूसरे ग्रुप को ह्यूमिलिएट करता है, जुमले कसता है, आवाज़ें लगाता और है। ज़रूरी नहीं है कि बुलिंग नॉन वर्बली हो, बुलिंग वर्बली भी हो सकती है। वेरी ट्रू, जो मैंने एग्जैक्टली। कहा है ना कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे जुमले कसता है। और हमारी ग्रुपिंग इसलिए भी होती है कि उसके पीछे भी एक जेलेसी फैक्टर होता है। और जेलेसी फैक्टर क्यों पैदा होता है कि क्लास में कुछ बच्चे टीचर्स के फेवरेट होते हैं और कुछ बच्चे टीचर्स की जो है ना वो हिट लिस्ट पर होते हैं। जो बच्चे टीचर्स के फेवरेट होते हैं वो बच्चे होते हैं किताबी कीड़े, बिल्कुल। जो अच्छे नंबर लेते हैं, जो ताबे फरमान होते हैं। आपने वो 3 इडियट मूवी देखी? अच्छा, मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट वो 3 इडियट मूवी देखें। उस मूवी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नहीं मिला। कि चलें खैर, अगर देख लेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल बिल्कुल। जाएगा। सो ये जो बुलिंग है इसमें टीचर्स का भी इस हवाले से रोल होता है कि जब आप एक बच्चे को टॉन्ट मारते हैं, आप एक बच्चे की तस्लील करते हैं, तो जो अपोनेंट ग्रुप होता है वो फिर उस टॉन्ट को, उस तस्लील को अपनी फेवर में यूज़ करता है ऐसा और ही है। उसको, उस बच्चे को कॉन्स्टेंट टीज किया जाता है, वर्बली नॉन वर्बली। अच्छा सर,